फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके कान के पास में कोई और फुसफुसाया। दारू वगैरह और जो भी सामान आता है, चखना वगैरह, या वो आवाज़ सुनी थी कि जैसे कोई चीखा ना दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और रियल हॉरर इंसिडेंट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहानी है 3 दोस्तों की, जो न्यू ईयर मनाने के लिए दूसरे गांव जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि इस बार का न्यू ईयर हम कुछ डिफरेंट तरीके से मनाएंगे। तो वो तीनों दोस्त जॉब पे जाया करते थे और वो एक ही कंपनी में काम करते थे। वो तीनों दोस्त ने एक दिन प्लान बनाया, नया साल आ रहा है तो नए साल पे कुछ डिफरेंट करते हैं इस बार। तो एक दोस्त ने बोला कि एक काम करते हैं, मेरा खेत है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, तो वहीं पर अपन पार्टी करेंगे। वहाँ पर अपन खाना बनाने का सामान ले जाएंगे और वहीं पर दारू पार्टी वगैरह करेंगे वो। तो ये आइडिया वो दोनों दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि हम 31 तारीख को शाम को निकलेंगे पार्टी के लिए, उसके गांव के लिए। 31 तारीख को वो अपने कंपनी का काम के लिए चले गए थे जॉब पर। तीनों की जब छुट्टी हुई तो छुट्टी होते होते शाम के 6 बज चुके थे। वो 6 बजे अपने घर गए। घर से उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लिया खाना बनाने का, जो भी जिसके पास जो अरेंजमेंट हो सके उन्होंने वो सामान अरेंज करके वो यहाँ से निकल चुके थे 6:30 बजे के आसपास अपने गांव के लिए, जिस दोस्त का घर गांव पर था जहाँ वो पार्टी करने वाले थे इस बार। वो तीनों दोस्त बाइक पर बैठकर निकल चुके थे 6:30 बजे। चलते 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 30 किलोमीटर दूर था वो सफ़र। तो 30 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हो 1 घंटे का सफ़र था। 1 घंटे में वो उन्हें पहुँचते पहुँचते हो गई 7:30 8 बज चुकी थी। उनका खेत जो बना था ना, बहुत अंदर बना था गांव के, तो उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ा था, इसलिए उन्हें लेट हो गया था रात को। अब आपको तो मालूम ही है न्यू ईयर पे कितनी ठंड पड़ती है। तो 31 दिसंबर की वो रात बहुत ही ठंडी और बहुत ही भयानक रात होने वाली थी उनके लिए। उन्होंने अपना सामान जैसे तैसे निकाला गाड़ी से और थोड़ी दूर अंदर खेत की तरफ चलने लगे। चलते 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 उनको लगा कि एक जगह खेत के बीचों बीच एक जगह ऐसी शेड बनी हुई थी। जैसे खेत में रुकते हैं ना लोग, तो उनके लिए ऐसी शेड वगैरह बनी रहती है जहाँ पर है ना वो देखभाल कर सके अपने खेत के लिए, तो वहाँ पर उस टाइप की बनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि वहीं पर हम बैठकर खाना बना लेंगे और वहीं पर पार्टी करने लग जाएंगे। उन्होंने सोचा था थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, खाना वाना बनाएंगे, पार्टी वगैरह करने के बाद में हम 12 साढ़े 12 के आसपास वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगले दिन उनकी छुट्टी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम लेट भी निकलेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगले दिन जॉब पर उन्हें जाना नहीं था। फिर क्या, वो तीनों दोस्तों ने सामान वगैरह निकाला और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। खाना बनाने की तैयारी करने के पहले पहले उन्होंने सोचा कि अब बात यहाँ पर ये हो गई कि वो तीनों दोस्त दारू पार्टी भी वो खेत पे करने वाले थे। तो एक दोस्त ने दारू वगैरह और जो भी सामान आता है, चखना वगैरह जो भी सामान आता है, वो लेकर वहाँ पर चले गए थे और खेत में उन्होंने बियर वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया और खाना की प्रिपरेशन करने लग गए। और प्रिपरेशन करते करते बियर वगैरह पीने चालू कर दी उन्होंने। अब यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। वो पीते पीते हंसी मजाक करने लग गए, बात करने लग गए। अब आपको तो मालूम है दोस्त हो जब मिलते हैं तो कितनी हंसी मजाक होती है, कितनी बातें होती है। तो वो वैसे ही इंजॉय करने लगे, तीनों दोस्त मिलके बातें वगैरह करने लगे, कंपनी की बातें करने लगे। और भी उन्होंने सोचा कि थोड़ा और इंजॉय करा जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा गाना बजा लिया जाए और थोड़ा डांस वगैरह कर लेते हैं। तो वो डांस वगैरह करने लग गए। फिर उन्हें एकदम से खेत में से आवाज़ आती है घुंघरू की। तो उन्हें लगता है कि शायद आसपास कोई होगा, तो उन्होंने इतना माइंड नहीं करा, वो डांस करने लग गए। गाना बज रहा था तो आवाज़ बहुत ही मध्य मध्य आ रही थी उन्हें घुंघरू की। उन्हें लगा आसपास में कोई होगा, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने आसपास देखा भी तो खेत में इतनी ठंड रात में कौन होगा, कोई भी नहीं था वहाँ। फिर धीरे से गाने के बीच में उन्हें एकदम से चीख सुनाई पड़ी। तो उन्होंने गाना वैसे के वैसे ही बंद कर दिया और सोचने लगे कि शायद यहाँ खेत में कोई है जो चीखा। तो वो तीनों दोस्त बात करने लगे और बोले कि चलो एक बार चेक करके आते हैं खेत में से कहाँ से आवाज़ आई।
तो वो तीनों दोस्त टॉर्च वगैरह लेके जाते हैं। उनके पास एक टॉर्च थी और फ़ोन वगैरह में जो लाइट रहती है ना, फ्लैश लाइट, वही लेके वो जा रहे थे। खेत में पूरा उन्होंने देखा, उनका खेत बहुत बड़ा था, तो उन्होंने खेत में देखा जहाँ जहाँ वो देख सकते थे, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहीं से उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो उतने पूरे एरिया में वो सिर्फ 3 लोग ही थे, उनके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो वापस अपनी जगह पर आ गए जहाँ वो खाना वगैरह बना रहे थे, और उन्होंने सोचा शायद ऐसे ही आवाज़ आ गई हो या भ्रम हो गया होगा, तो उन्होंने इतना माइंड नहीं करा वो बात को। घुंघरू वाली आवाज़ को भी उन्होंने इतना माइंड बिल्कुल नहीं करा। वापस से वो गाना बजाने लग गए, अपना काम जो कर रहे थे करने लग गए, एंजॉय वगैरह करने लगे, बातें वगैरह करने लग गए। फिर उन्हें लगता है कि वही चीख उन्हें दोबारा सुनाई देती है। फिर उन्होंने गाना बंद करा और फिर उन्होंने सुना कि इस बार तो वो तीनों ने सुन लिया था, क्योंकि जब पिछली बार चीख आई थी तो वो 2 ही लोगों ने सुना था और एक ने नहीं सुना था। तो कहने लगे कि शायद भ्रम होगा, इसलिए है ना, शायद ऐसा लग रहा है दारू वगैरह पीने के बाद में। पर फिर उनने इस बार तो तीनों लोगों ने क्लियर वो आवाज़ सुनी थी कि जैसे कोई चीखा, कोई औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई खेत में से। वो वापस से चेक करने के लिए गए कि शायद पक्का कोई है इस खेत में हमारे साथ में, तभी तो कोई आवाज़ आ रही है। पर उन्होंने जाके देखा वहाँ आसपास, उन्होंने आवाज़ भी लगाई, क्या कोई है, क्या कोई है? आवाज़ कुछ नहीं आई। पूरा सन्नाटा था वहाँ, अंधेरी रात और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। खेत में एक लाइट तक नहीं थी, उनके पास लाइट थी तो सिर्फ छोटी मोटी टॉर्च और फ़ोन की फ्लैश लाइट। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कितनी हॉरर रात रही होगी उनके लिए। फिर वो तीनों वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे और वो सोचते हैं कि इस बार अगर कुछ होता है तो वो कुछ एक्शन लेंगे या कुछ सोचेंगे उस बारे में। वो वापस से आ गए, खाना आना बनाने लग गए, फिर बातें वगैरह करने लग गए। उनका खाना धीरे धीरे बनता गया, वो बातें हंसी मजाक करने लग गए। फिर खाना बनने के बाद में वो प्लेट्स वगैरह निकालने लग गए और उन्होंने वो दाल बाटी बनाने के लिए वहाँ गए थे, तो उन्होंने दाल बाटी वगैरह बनाई और फिर वहाँ प्लेट्स वगैरह निकाली और वो खाना खाना स्टार्ट करने लगे। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, तो जो एक था ना उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, और वो जो बाकी के 2 दोस्त थे उन्होंने थोड़ी कम पी थी, क्योंकि उन्हें गाड़ी चलाकर वापस घर भी जाना था। जहाँ वो शहर में रहते थे उन्हें वहाँ अपने घर भी जाना था, तो उन्होंने कम पी थी, पर एक ने बहुत ज़्यादा पी ली थी। सभी के ग्रुप में एक आधा ऐसा रहता ही है, कोई ना कोई ऐसा रहता ही है सभी के ग्रुप में, बॉयज़ के। तो जिसने पी ली थी ना ज़्यादा, वो सब खाना खाने के लिए बैठ गए तीनों लाइन से। उन्हें ऐसा लगता, जिसने ज़्यादा पी ली थी उसे ऐसा लगता कि शायद उसके कान के पास में कोई फुसफुसा रहा है। तो वो बोलता कि यार भाई मत कर यार, अब खाना खा लेने दे, पहले ही बहुत सारे नाटक हो चुका है। तो वो बोलता कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खाना खा रहा हूँ। तो फिर उसने बोला अच्छा चल ठीक है। फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके कान के पास में कोई और फुसफुसाया। देखो मना करा ना, तू मत कर, मुझे खाना खा लेने दे, ऐसा वो कहने लगा जिसने ज़्यादा पी ली थी। वो बोले कि यार भाई मुझे लगता है शायद इस खेत में कुछ ना कुछ है। जो दूसरा दोस्त था वो ही कहने लगा, इसलिए तो तू ऐसी बातें कर रहा है, और अपन ने भी वो चीख सुनी। तो जिसका खेत था वो बोले नहीं यार भाई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ में, इस बार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ कभी कभी आया था भी था, पर रात में कभी नहीं आया, दिन में आता था, पर मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, पर आज पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो उसका दूसरा दोस्त था वो कहने लगा कि नहीं यहाँ कुछ ना कुछ तो है, तभी ऐसा हो रहा है अपने साथ में। वो चीख सुनना, वो घुंघरू की आवाज़ और कोई कान में फुसफुसाना। तो जिस दोस्त ने ज़्यादा पी ली थी वो दोस्त उठ के गाली देने लग गया कि भूतों को बुरा बुरा बोलने लग गया। जो भी मतलब उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी तो वो बुरा बुरा बोलने लग गया, गाली गलौज करने लग गया। तो उसके दोनों दोस्तों से पकड़ के शांत करवाते हैं कि भाई ऐसा मत बोल, ऐसा अगर सच में कुछ हुआ तो वो अपने पे बुरा इम्पैक्ट हो सकता है उस चीज़ का। पर उसने सुना नहीं और वो बुरे बुरे बातें कहने लग गया, गाली वगैरह देने लग गया। फिर उन्होंने जैसे तैसे उसे शांत कराया, बोले कि तू खाना खा ले, फिर खाना खाने के बाद अपन यहाँ से निकल चलेंगे। फिर वो खाना खाना वापस लग गए, खाना खाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने।
फिर खाना खाते खाते ऐसा लगता कि जो जिसने गाली बकी थी, ऐसा लगता कि उसको किसी ने धक्का दे दिया। बैठे बैठे वो खाना खा रहे थे तो ऐसा लगता है उसे किसी ने धक्का दे दिया। तो बोला भाई, वो बहुत डर गया। वो बोले भाई मेरे को लगा कि अभी किसी ने मुझे धक्का दिया। तो बोले कि हाँ हमने भी देखा, तू एकदम से गिर गया, ऐसे कैसे गिर गया। उनको लगा शायद उसने ज़्यादा पी ली हो तो वो ऐसे ही गिर गया हो। तो बोले नहीं नहीं, मुझे किसी ने धक्का दिया है। तो सब सोचने लगे यकीन करे भी कि नहीं करे, क्योंकि अक्सर दोस्त हों ऐसा हंसी मजाक करते हैं, डराते हैं, और कभी कभी वो ज़्यादा पी लेते हैं तो इस तरीके से वो गिर गिर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद कोई धक्का दे रहा है। पर यहाँ बात ऐसी नहीं थी कि उसने ज़्यादा पी ली थी इसलिए वो गिर रहा था, बात कुछ और ही थी। उसे धक्का दे दिया। फिर वो वापस से सोचने लगे कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, खाना फिनिश करने के बाद में हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। फिर वो जो जिसने गाली बकी थी उसके साथ में कुछ ऐसा घटा जिसको सुनने के बाद में आप भी ऐसी ऐसी जगह पार्टी करने जाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसी जगह बहुत ही सुनसान रहती है तो वहाँ पर नेगेटिविटी एंटिटीज आसानी से अपना घर बना लेती हैं। फिर वो जिसने ज़्यादा गाली बकी थी, जिसने ज़्यादा पी रखी थी, वो खाना फिनिश करने के लिए वापस बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर वो खाना खाने बैठे, खाना ना खा ही रहे थे, उनका खाना फिनिश होने ही वाला था लगभग, कि इतने में वो चीखने लग गया बहुत ज़ोर से। तो उसके जो बाकी के दो दोस्त थे वो बोले क्या हुआ भाई, तू क्या हुआ, अब क्या हो गया, तू चीख क्यों रहा है। बोले ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई मुझे नोच रहा है। तो वो बोले ये क्या बात कर रहा है, एक तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और तू क्या बात कर रहा है। तो बोले नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो उठे और उन्होंने उसका शर्ट खोलकर देखा, जो ज़्यादा गाली बक रहा था उसका शर्ट खोलकर देखा। तो देखा कि उसकी पीठ पर किसी ने नोच रखा है, किसी के नाखून के निशान, उसे खरोच रखा है उसकी पीठ को। वो देखकर बहुत डर गए, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ एंटिटी है जो इनके पीछे पड़ चुकी थी। ये चीज़ देख के वो तीनों की हालत वहीं खराब हो जाती है। अगर वहाँ कोई होता, कोई जानवर, तो उन्हें नज़र आता, पर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। और इसी बीच में उन्हें कोई कैसे खरोच के जा सकता है उस लड़के को। तो वो यही देख के बहुत घबरा गए और उन्होंने जैसे तैसे अपना सामान समेटा। उसी वक्त उन्होंने खाना वाना वहीं छोड़ दिया और जो सामान था उन्होंने ज़रूरी सारा सामान समेटा और समेट कर वो अपना सारा सामान एक बैग में रखा और बैग में उठाकर वो तीनों भागने लगे। वो लड़के ने जितनी पी रखी थी उसकी सारी उतर गई और वो तीनों होश में आ गए। उनको वो इतना डर गए थे कि वो तीनों होश में आ गए और दौड़ते दौड़ते वो अपनी गाड़ी के पास जाने लगे। और उनको उनकी गाड़ी के पास जाते जाते 10 मिनट हो गया था, क्योंकि भैया 10 मिनट का रास्ता था, क्योंकि वो खेत इतना अंदर बना हुआ था कि वो खेत के इतने अंदर चले गए थे, एकदम खेत के बीचों बीच चले गए थे कि उनको बाहर निकलने के लिए 10 मिनट लग गए, क्योंकि उन्होंने गाड़ी बाहर पार्क करके रखी थी सड़क के किनारे। उन्होंने जैसे तैसे सामान रखा और तीनों जल्दी से बैठ गए गाड़ी पर और तीनों निकल गए उस रास्ते से, उस खेत से वो तीनों निकल गए। रास्ते में वो बहुत डर गए, उन्होंने रास्ते में कुछ भी नहीं बातें करी और सीधा वो घर चले गए। और वो जो खेत था, वो खेत पे ऐसा भी नहीं था कि आसपास कोई घर बना है। वो खेत गांव जो लगता है ना, गांव पे जहाँ सबके घर बने रहते ना, उससे बहुत आउटर साइड पे खेत बना है, जहाँ पे सभी के लाइन से खेत बने हुए रहते हैं। और मतलब वहाँ पर कोई भी एक भी घर नहीं था, ना कोई शेड वगैरह थी जहाँ पर कोई रह सके। उनके खेत में बहुत सूनी जगह थी वहाँ, और उस खेत में वो पार्टी करने के लिए गए हुए थे। ट्विस्ट की बात ये है कि जब वो पार्टी करने के लिए गए थे तो उन तीनों में से एक दोस्त वीडियो भी बना रहा था कि हम पार्टी करेंगे तो हम एक अच्छी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए वो वीडियो बनाने लग गए थे। तो वो छोटी छोटी क्लिप्स लेने लगा, वो डांस कर रहे थे, खाना बना रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, शहर से गांव के लिए जा रहे थे, ऐसे सब उसने क्लिप्स वगैरह लेके रखी थी। तो उसने वीडियो वगैरह बना के शूट करके रखा था, मतलब हर एक चीज़ शूट करके रखी थी। तो वो वही चीज़ अगले दिन आकर देखते, वो खेत पे से आकर देखते हैं, वो घबरा गए थे तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं करी और सीधा वो घर अपने घर चले गए और सो गए थे। उनका जो दोस्त था एक, वो उन्हें अगले दिन बुलाता है मिलने के लिए 1 तारीख को, कि मेरे पास कुछ
ऐसी चीज़ है जिससे देख के तुम घबरा जाओगे। तो वो तीनों दोस्त इकट्ठा होते हैं और मिलते हैं और बात करते हैं इस बारे में कि कल क्या हुआ था अपने साथ में। तो वो जो दोस्त है जिसने वीडियो क्लिप्स वगैरह बनाई हुई थी, वो उन्हें फ़ोटो वीडियो में दिखाता है कि वो डांस कर रहे हैं, वीडियो चालू कर दिया था उसने, वो वीडियो में डांस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं ना। तो उसी बीच में वो वहाँ पर उन्हें एक साया दिखाई देता है। जिस दोस्त ने ज़्यादा पी रखी थी, जो गाली बक रहा था, उसके ऊपर कंधे पे कोई एक सफ़ेद साड़ी में एक हल्का-सा साया बैठे हुए नज़र आता है। ये चीज़ देख के वो बहुत घबरा गए। मतलब ये एक अलग ही चीज़ थी जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी और ना ही कभी महसूस करी थी, और वो घटना उनके साथ घट चुकी थी। और ये उस चीज़ की फुटेज भी उनके पास थी, वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ और ये उन्होंने देखा भी। तो ये चीज़ देखने के बाद में वो तीनों और ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने कान पकड़ लिया कि वो उस खेत में कभी भी नहीं जाएँगे, भले ही कुछ भी हो जाए। और फिर जिसने ज़्यादा पी रखी थी, फिर उसके मम्मी-पापा उसे मंदिर वगैरह ले गए, बाबा वगैरह को दिखाया और फिर है ना झाड़-फूँक हुई और फिर मतलब सब पॉज़िटिव वगैरह हो गया, सब अच्छा हो गया। तीनों को कोई वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई उनके पीछे कोई आया। पर हाँ, ये किस्सा उन्होंने ज़रूर शेयर करा मुझसे। तो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलूँगी ऐसी ही न्यू हॉरर स्टोरीज़ के साथ में, जो कि रियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। बाय।